हेलो एवरीवन। तो भाई CHSL 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज लिमिट है वो क्या है, पैटर्न चेंज हो चुका है एकदम से। तो क्या पैटर्न है और कौन कौन सा टीयर क्वालिफाइंग हुआ है और किसके नंबर आपके फाइनल मेरिट के लिए जुड़ेंगे, टाइपिंग कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो फटाक से इसमें अपन सारी चीज़ें, छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें आप फटाक से जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम डेट है और जो फॉर्म कब से कब फिल करना है वो आप देख सकते हैं। देखो भाई, आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, आप जल्दी से जल्दी फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है 4/1/2023। ठीक है, उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी एग्जाम है वो कब होने वाली है, वो फरवरी मार्च 2023 में होने वाली है। तो आप फरवरी और मार्च दोनों महीने मान के चल सकते हो कि या तो फरवरी में या मार्च में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न का चेंज जो है उसको छोटी सी एक शॉर्ट टाइम में अपन समझ लेंगे। ठीक है, आपको एक घंटे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। ठीक है, ये LDC का जो ग्रेड पे होता है। ठीक है, वैकेंसीज है, वैकेंसीज भी बताई SSC ने, लगभग 45 हैं जो कि बढ़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब अभी कलेक्ट कर रही है, डिटरमाइन नहीं हुई है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जब डिटरमाइन करेंगे तो आपको वैकेंसी मिल जाएंगी, अपने वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी के कॉर्नर में SSC की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपका पैटर्न है उस पर चलेंगे सीधे। एक बार एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपकी देखी जाएगी 1/1/2022 से। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो डेट है, आप उस डेट को पास होंगे तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 4 तारीख और जनवरी और 2023, यानी कि 4/1/2023 तक आप 12th पास हो चुके होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप 12th में पास होंगे तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें। ठीक है, अब सीधे चलते हैं भाई। देखो अपने जो पैटर्न है एग्जाम का, वो पैटर्न क्या रहने वाला है, फटाक से चलते हैं उस पर। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट खुशखबरी ये है कि टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग हो चुका है। ठीक है, पैटर्न टीयर 1 का सेम है, वही जो इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जीके और जो रीजनिंग है वही आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, लेकिन क्वालिफाइंग हो चुका है ये अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो CGL में अभी की बार चेंज किया है वैसा ही हो चुका है। ठीक है, टीयर 2 है उसको मेजर चेंज किया गया है भाई। देखो टीयर 2 में आपका जो CGL वाला पैटर्न है वो लगा दिया है, आपका डिस्क्रिप्टिव हट चुका है। ठीक है, फटाक से जानते हैं क्या क्या चेंज हुए। देखो टीयर 2 में जो सेक्शन होंगे वो 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, एक तरीके से सेक्शन 1 होगा, उसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, टोटल 60, और एक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 180 नंबर के ये हो जाएंगे। ठीक है, ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 1 है इसके लिए 1 घंटा मिलेगा आपको, यानी कि 60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करनी है मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्या आएगा, आप इंग्लिश और जीके। ठीक है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे और जो आपकी जीके उसके 20 क्वेश्चन होंगे, ये भी टोटल 60 और ये भी 180। ठीक है, इसके लिए वही एक एक घंटा मिलेगा हर सेक्शन के लिए। ठीक है, अब सेक्शन 3 है ना, उसके लिए देखो भाई, सेक्शन 3 में कंप्यूटर पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 15 मिनट के लिए पूछेंगे। ठीक है, और आपको 15 ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, 45 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपका देखो ये 2 सेशन हो गए भाई। एक सेशन का मतलब है कि एक साथ ये पेपर होंगे, आप समझ रहे हैं। जो सेशन 1 रहेगा, यानी कि एक टाइम में ये दोनों पेपर हो जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा आई थिंक, जैसे ही कुछ उसके बाद में थोड़ा ब्रेक देंगे। ठीक है, 5-7 मिनट का जितना भी रहेगा वो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में सेशन 2 यानी आपका जो स्किल टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका अगर आपने टाइपिंग दी हो तो जो LDC की टाइपिंग होती है, उसके बाद DEO वगैरह की टाइपिंग होती है, तो बीच में गैप रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से गैप रहेगा कि समझ रहे हो, आपकी जो आपका सेक्शन 1 है, देखो फिर से समझ लो, सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये दोनों आपके एक साथ होंगे। ठीक है, 2 घंटे। उसके बाद में आपका थोड़ा टाइम देके सेशन 3 जो टाइपिंग वाला पार्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो ढंग से, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 180 नंबर और 180 नंबर, 360 नंबर की होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी मैथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है ना, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं करोगे ना आप, तो आपका जो आगे का जो यानी कि टाइपिंग और जो कंप्यूटर नॉलेज वो चेक नहीं होगा। ठीक है, ये स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, देख लो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, हाईलाइटेड है। ठीक है, कैपिटल एक तरफ से बोल्ड किया हुआ है। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ टीयर 2, सारे सेक्शन आपको क्वालिफाई करने हैं, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये देखो भाई, आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी, पास करना जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर होगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यानी कि 360 नंबर का आपका जो टीयर 2 होगा। ठीक है, जो आपका जो DO है उसके लिए स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपको 800 पर आवर की डिप्रेशन आपको प्रेस करनी पड़ेंगे, 15 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप LDC का जो टाइपिंग देखेंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड रहेगी 35 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और जो हिंदी जो ऑप्ट करेंगे लड़के उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। ठीक है, यानी कि स्पीड क्या रहेगी, 1500 की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है, इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 9000 की डिप्रेशन पर आवर की। ठीक है, की डिप्रेशन का मतलब है जैसे आप एक बार की प्रेस किया उसको एक की डिप्रेशन मानेंगे, स्पेस डाला तो भी की डिप्रेशन एक ही माना जाएगा। ठीक, फाइनल रिजल्ट से पहले आपको आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेगी वो आपसे ऑनलाइन ली जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV का इंपॉर्टेंट चीज सीख लो, देख लो। अब की बार DV है वो SSC नहीं करवाएगा, आपका जो यूजर डिपार्टमेंट है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सपीडिएट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कि एक तरीके से आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए ये DV है वो यूजर डिपार्टमेंट ही करवाएगा। ठीक है, आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना एग्जाम फॉर्म से भरने, एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो भरने से पहले। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, UR के लिए 30%, बाकी कैटेगरी के लिए ये दिए हुए हैं। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जान लेते हैं वो है कि फाइनल सिलेक्शन किस बेस पे होगा। ठीक है,
भैया आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपके सिर्फ टीयर 2 के नंबर के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पे एसएससी ने बोल्ड करके स्पेशल लिख दिया है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग है, टीयर 2 ही आपका मैन है। अभी से लग जाओ, मैं तो कहता हूँ टीयर 1 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैकेंसी कम है, बच्चे ज़्यादा देंगे तो आपकी कट ऑफ टीयर 1 में भी ठीक ठाक जाएगी, लेकिन टीयर 2 आपका जो मेरिट है वो डिसाइड करेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को, नोटिफिकेशन आ गया है, पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी भी पढ़ाई नहीं की है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नाम मेरे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, 12,500 लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कत है मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी एग्जाम का जो क्या तरीके से हम तैयारी करें मैं बिल्कुल आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।